हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीपी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा फुल फॉर्म है पीडीएफ। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यह एक पॉपुलर ई बुक फॉर्मेट है। इसका उपयोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए किया जाता है फाइल के रूप में। अगला है हमारा यूएसबी, यूनिवर्सल सर्विस बस। यूनिवर्सल सर्विस बस यह एक तरह का क्या है, इंटरफेस है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बीच जो संचार है उसको ये क्या करता है, सक्षम बनाता है। जब भी हमें कुछ कंप्यूटर से या स्मार्टफोन में डालना है या स्मार्टफोन से कंप्यूटर में डालना है तो हम यूएसबी कनेक्ट करके अपने फ़ोन से और कंप्यूटर के सीपीयू में कनेक्ट करके हम एक दूसरे में इंफॉर्मेशन को जो है, डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूएसबी के माध्यम से। आगे चलते हैं। जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस एक तरह से मैप का काम करता है, मानचित्र का काम करता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, आपकी संपूर्ण पृथ्वी जो है उसका मैप आप उसमें उसके माध्यम से जो है आप देख सकते हैं। यदि आप किसी जगह पर गए हुए हैं या आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता पता नहीं है तो आप जीपीएस ऑन करके अपने फ़ोन के माध्यम से उस जगह का जो ब्यौरा है वो ले सकते हैं। चलिए चलते हैं। आगे है वाईफाई। वाईफाई होता है वायरलेस फाइडेलिटी। वायरलेस फाइडेलिटी यह क्या है, यह एक प्रकार का एक्सेस पॉइंट है जो हमें क्या करता है, वायरलेस इंटरनेट जो है वो उपलब्ध करवाता है। कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ट्रेन वगैरह में सफ़र किया हो तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी वाईफाई की सुविधा जो होती है वो क्या होती है, मुफ्त में उपलब्ध होती है। आप जब चाहें वहाँ का नेटवर्क या नेट है आप इस्तेमाल, इंटरनेट जो है उसकी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं एक पासवर्ड डालकर। चलिए चलते हैं। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट में मौजूद ये एक तरह का रिसोर्स का पता ही यूआरएल कहलाता है। इंटरनेट में जो मौजूद रिसोर्स होता है, जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका ये क्या कहलाता है, ये उसका पता है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है हमारा सिम। सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यह क्या है, यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे चलते हैं। आगे हमारा एसएमएस। इसका इस्तेमाल तो हम रोज़मर्रा में करते ही हैं। इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जो आप अपने फ़ोन के माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को जो आप मैसेज भेजते हैं, ये कह सकते हैं संदेश भेजते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एसएमएस कहते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन पहले जब व्हाट्सएप नहीं था तो एसएमएस के ज़रिए ही लोग एक दूसरे के से अपनी बातों का आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। आगे है हमारा HTTP। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह क्या है, इसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। आगे है हमारा JPG। JPG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब जेपीजी क्या है, ये एक तरह का डिजिटल चित्रों का फाइल फॉर्मेट है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से कि डिजिटल चित्र जो होते हैं उसी का एक क्या है, ये फॉर्मेट है। किसका फाइल फॉर्मेट है, किसका, डिजिटल चित्र का। जो भी आपकी जो क्या होती हैं, इमेजेस होती हैं, आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, उसका एक डिजिटल फॉर्मेट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा www तो आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में पढ़ा ही होगा, आपके कंप्यूटर के सिलेबस में होता ही है। ये वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये एक तरह का मकर जाल है। मकर जाल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये क्या है, हमें इंटरनेट
सर्वर में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कराता है, मुहैया कराता है। क्या, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। आगे चलते हैं, आगे है हमारा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह की मेमोरी में हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब हम इसको पढ़ भी सकते हैं और इसमें कुछ एडिशन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है हमारा लास्ट, रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। डाटा जैसा होता है हमें केवल वैसा ही हम क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको राइट बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते, उसमें किसी भी तरह का बदलाव हम नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए और भी ऐसे ही स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।